हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका सभी का इस वीडियो में एंड वेलकम टू संजू रंस। मैं इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहा हूँ जो मैंने काफ़ी समय में काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद समझी हैं, जानी हैं, तो मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं फिटनेस के ऊपर अपनी फिटनेस के ऊपर तकरीबन 7 इयर्स से काम कर रहा हूँ। मतलब मैंने जो है 2018 में स्टार्ट किया अपनी फिटनेस पे काम करना और अभी जो है 2024 चल रहा है। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कि तकरीबन 7 साल के आसपास होने वाला है कि मैं इस फिटनेस की जर्नी पे हूँ। और मैंने अपने इस 7 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की फिटनेस के बारे में जो मुझे नहीं पता थी, और बहुत सारी बातों को मैंने बस्ट किया कि जो बातें लोग कहते हैं या हम अक्सर सुनने को हमें मिलता है, बट उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो मैंने डिस्कवर की, और फिर किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा जहाँ पे मैंने बहुत सारे मिथ बस्ट किए। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो 7 साल की जर्नी है, इस जर्नी ने मुझे क्या सिखाया। देखिए, आपकी तरह मैं भी जो है एक फुल टाइम जो है वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मेरे पास भी एक जॉब है और मैं भी जो है एक फैमिली मैन हूँ, तो मेरे पास मेरी फैमिली है। और तकरीबन तकरीबन पूरा दिन जो है मैं जस्ट लाइक हर आदमी की तरह मैं भी जो है अपनी जॉब में जाता हूँ, जॉब करता हूँ, और उसके बाद जो है जो समय मिलता है वो अपनी फैमिली को भी देता हूँ। और वर्क और फैमिली, इसके बाद जो समय अपने पास बचा तो उसमें से कुछ समय निकाल के मैं अपनी फिटनेस पे देता हूँ। जो सबसे पहले मैंने चीज़ सीखी, जैसा कि सब कहते हैं कि टाइम अपने पास नहीं है, अपने पास टाइम की कमी है। हम एक्सरसाइज के टाइम कैसे दें, हम एक्सरसाइज कैसे करें, इसीलिए हमारा वेट बढ़ रहा है, इसीलिए जो है हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फिटनेस कोई अलग से का चल करने वाली चीज़ नहीं है। फिटनेस जो है जस्ट लाइक आप बाकी काम करते हैं। यदि आपको लगता है कि फिटनेस आपके लिए ज़रूरी है, तो इसे आप हर काम की तरह एक काम मान के करेंगे। यदि आपको ब्रश करना ज़रूरी है, आपको नहाना ज़रूरी है, आपको खाना खाना ज़रूरी है, आपको ऑफिस जाना ज़रूरी है, आपको घर में अपनी फैमिली को टाइम देना ज़रूरी है, उसी तरीके से फिटनेस के लिए जो करना चाहिए वो करना भी आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ है। मगर इसको हमने ऑप्शनल बना दिया है, यानी कि अगर टाइम मिलेगा सब कुछ करने के बाद तो हम करेंगे। यू नो, इट इज़ अ ऑप्शन। तो यदि अगर आपने फिटनेस को एक ऑप्शन बना दिया है, ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप फिट अगर रहना चाहेंगे तो ही फिट रह सकते हैं। अगर के फिटनेस के लिए आप काम नहीं करेंगे तो आप फिट नहीं रह सकते। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये एक आपकी चॉइस है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको कंपल्शन है, ये चॉइस है आपकी। फिटनेस इज जस्ट लाइक एनी अदर रूटीन वर्क। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ आप ये सोचते हो कि भाई मैं अगर अपनी एक्सरसाइज को टाइम दे रहा हूँ तो ये टाइम मैं खाली फेंक रहा हूँ, मतलब मैं इस टाइम में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ इस टाइम में। मैं इसमें अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने इसमें करियर के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसको हम प्योरली अनप्रोडक्टिव
मानते हैं फिटनेस के टाइम को कि ये टाइम हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या अचीव किया, हमने कुछ अचीव नहीं किया। तो ये जो सोच है ना हमारी कि फिटनेस का जो टाइम है ये अनप्रोडक्टिव टाइम है, यही ये एक चीज़ मैंने डिस्कवर की कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ये काम ठीक है करना चाहिए, हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है फिटनेस की, मगर भाई अभी अपने पास जो काम है प्रोडक्टिव करने के लिए वो काम करते हैं, इसीलिए वो टाइम नहीं निकाल पाते, टाइम नहीं दे पाते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने डिस्कवर की है अपने खुद की लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। मेरी लाइफ में मैं क्या सोचता हूँ और किस तरीके से फिटनेस के टाइम निकालता हूँ कि मेरी लाइफ में ये है कि फिटनेस जो है एक नॉन नेगोशिएबल आइटम है। मतलब कि मैं फिटनेस के लिए कोई नेगोशिएशन नहीं करता हूँ कि नहीं भाई आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं, परसों कर लेंगे, परसों नहीं, नरसों कर लेंगे, नहीं। फिटनेस इज माई लाइफ स्टाइल चॉइस, या तो मैं करूँगा या तो मैं नहीं करूँगा। तो मैंने 2018 से अपने आप से कमिटमेंट किया कि ये एक नॉन नेगोशिएबल आइटम है, मैं इसको ऑप्शनल बॉक्स में नहीं डालूंगा। मैं इसको जस्ट लाइक ब्रशिंग योर टीथ, जस्ट लाइक गोइंग टू स्लीप, जस्ट लाइक ईटिंग योर मील्स, जस्ट लाइक ड्रेसिंग अप फॉर वर्क, इसी तरीके से फिटनेस के लिए जो चाहिए वो मैं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कमिटमेंट आप अपने आप से खुद करते हो या फिर नहीं करते हो। तो फिटनेस इज अ चॉइस। ओके, ये कोई मजबूरी नहीं है, आप फिट रह भी सकते हैं, आप नहीं भी फिट रह सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि फिटनेस की किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जो लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं या जो लोग अपने बाकी चीज़ों का प्रिकॉशन लेते हैं या जो चीज़ फिटनेस के लिए चाहिए वो करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि फिटनेस उनके लिए लाइफ स्टाइल चॉइस है। मतलब वो फिटनेस को अपने लाइफ का हिस्सा मानते हैं और ये मानते हैं कि जो टाइम मैं अपनी फिटनेस को देता हूँ ये टाइम वेस्टेज नहीं है, ये टाइम मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही टाइम जो मैं अपने ऊपर करता हूँ ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्ट नहीं है, अनप्रोडक्टिव नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, जो फिटनेस को लेके चलते हैं, वो इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन जो इसमें से इसको एक वेस्टेज मानते हैं तो वो इसको उसी तरीके से देखते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप इसको फिटनेस को एक इन्वेस्टमेंट मानते हो या आप मानोगे तो इससे क्या रिटर्न्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर, ये हमें कहीं ना कहीं पे हम लोग पीछे हैं अभी। हमारी सोसाइटी बहुत पीछे है अभी इस मामले में कि हम लोग फिटनेस को जो है बैक सीट में रखते हैं ना कि फ्रंट सीट में। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका में फिटनेस के लिए जो आज की डेट में जो अवेयरनेस है, जो उनके यहाँ पे इसको लेके एक कॉन्शियसनेस है, सोशल कॉन्शियसनेस है, सामाजिक जागरूकता है, जो सामाजिक चेतना है, वो हमारे अभी इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में यह है कि भाई काम करो, पैसा बनाओ, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, और एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे हम लोग अभी अपने आप को हमने अपने आप को लगा के रखा हुआ है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ ने और अमेरिकन कंट्रीज़ ने ये चीज़ पाई है कि भाई मटेरियलिस्टिक होते होते वो सैचुरेट हो चुके हैं और उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि एक मटेरियलिस्टिक लाइफ उनकी लाइफ को वो बुलंदी तक नहीं पहुंचा सकता या वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता जो उन्हें चाहिए। तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग। हमारे यहाँ पे ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है, टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है, या इवन प्रायोरिटी की लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो वो इसको एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, हम इसको एक अनप्रोडक्टिव टाइम मानते हैं जो हम लगा रहे हैं और हमें इससे कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला, इसीलिए इसको हम बैक सीट पे रखते हैं या फिर सबसे लास्ट में जब सब काम हो जाएंगे उसके बाद इसको हम करेंगे, ये मान के चलते हैं। तो मैंने जो अपने आप में देखा कि मैंने इसको इन्वेस्टमेंट माना। मैंने अपने 7 साल की जर्नी में जो अभी 7 साल से जो कर रहा हूँ,
मैंने इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा, बट इनिशियली मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं था, मेरे लिए एक फायर फाइटिंग सिचुएशन थी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक बहुत ही लंबे फेज, तकरीबन 1.5 से 2 साल के फेज, डिप्रेसिव फेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और मुझे अचानक से ये बात समझ में आई, या मैंने ये डिस्कवरी की कि यदि हम अपनी बॉडी और माइंड का अगर ख्याल रखते हैं तो हम जो है बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स से बच सकते हैं, बहुत सारे लाइफ में स्ट्रेस से बच सकते हैं, या उसको फाइट बैक कर सकते हैं। तो मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी, वो मेरी स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि मैं जो है फाइट बैक कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कि मैं उस तरह के फेज से बाहर निकल के आऊँ। और इसमें जो है मुझे फिटनेस ने हेल्प की। और जब मुझे इसमें से हेल्प मिली, तब मुझे समझ में आया कि ये तो एक इन्वेस्टमेंट है भाई। इसमें जो मैंने टाइम दिया अपना, तो मेरे को तो बाकी मेरे जो चीज़ें हैं, जैसे मेरी फैमिली लाइफ है, मेरी जो वर्क लाइफ है, वो काफ़ी अच्छे हो गए। वहाँ पे मेरे जो रिजल्ट्स है अच्छे आने लगे, शुरू हो गए। तो जो मैंने चीज़ एक्सीडेंटली डिस्कवर की और मैंने इसको फायर फाइटिंग सिचुएशन के लिए यूज़ किया, ये मेरे लिए, मुझे बात समझ में आई कि मैं इसे कंटिन्यू करके अपनी लाइफ का स्ट्रेस बिल्कुल एक उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए जो बात मुझे जो समझ में आई, इसीलिए मैंने इसको कहा कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है, इसको छोड़ने का नहीं है। और इसीलिए ये चीज़ मैं कंटिन्यू कर पाया, जो बहुत लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो इसको इन्वेस्टमेंट तो मानते ही नहीं है, और इसके आउटपुट, इसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं पता। पर दोस्तों मैं बता दूं, इन 7 साल में मेरी लाइफ ने कंप्लीट कंप्लीट 180 डिग्रीज का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैंने जो है अपना कुछ टाइम 24 घंटे में से निकाल के अपनी फिटनेस को देना शुरू किया, अपने स्वास्थ्य को देखना शुरू किया, अपनी वेलबींग के ऊपर काम किया। और इसी कारण से जो है मुझे आज 7 साल के बाद भी मैं उतना ही एक्साइटेड फील करता हूँ, उतनी ही एनर्जी मेरे को मिलती है। और फिटनेस को मैं बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल रखता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब ऐसी बात बता रहा हूँ जो लोगों को नहीं पता होती, या ये डिस्कवरी मैंने की कि आपकी जो एक्सरसाइजिंग है, या मेंटल एक्सरसाइज है, या फिजिकल एक्सरसाइज है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी वर्क लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आपकी सोशल लाइफ के लिए, सब के लिए इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड रिसोर्सेज। तो ये जो मोटी मोटी चीज़ है, ये मैंने डिस्कवर की इन 7 सालों में, और इसीलिए मैं इसे कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इसको डाल देंगे, नॉन नेगोशिएबल लिस्ट में डाल देंगे, तो देर इज़ नो वे दैट यू विल मिस आउट ऑन फिटनेस। तब सभी एक्सक्यूज जो है अपने आप पूरे मेल्ट हो जाएंगे, सब धड़ाम से गिर जाएंगे। और ये चीज़ जो मैंने डिस्कवर की, मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर की। आपसे और भी बातें शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने जो चैनल खड़ा किया है, जो मैंने चैनल शुरू किया है, मैं चाहता हूं कि फिटनेस के जो मैंने इन 7 सालों में जो मेरी फिटनेस की जर्नी रही है, वो मैं आपसे मैं शेयर करूं, ताकि आप भी जो है अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकें, या आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं तो आप और मोटिवेट हों, और उसको और अच्छे से करें। तो दोस्तों, ये एक मैंने छोटी सी बात आपसे शेयर की। आई होप दैट यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू शेयर। इफ यू वांट टू लिसन टू समथिंग एल्स मोर इंटरेस्टिंग, आप जानना चाहते हैं मेरी फिटनेस जर्नी के बारे में, आपको कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या आपसे शेयर करूंगा, और हम लोग जो है इस जितनी फिटनेस को स्प्रेड कर सकते हैं उसको स्प्रेड करेंगे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।